बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इलेक्शन के हवाले से आज न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम आपके सामने पेश है। मैं हूं आपकी मेज़बान अरीबा खान और मैं हूं कुरतलैन बख्श। नाज़रीन, मुल्क में 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। आइन के तहत आम इंतखाबात असम्बली की तहलील के 90 दिन बाद होना थे, लेकिन साबका हुकूमत की जानिब से मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद इलेक्शन का इनेकाद इल्तिवा का शिकार हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क भर से कौमी असम्बली की 266 और सूबाई असम्बलियों की 593 हल्कों पर चुनाव होगा। यानी कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल करने और विफाक में हुकूमत बनाने के लिए 169 सीटें दरकार होंगी। बिल्कुल कुरत, अब ये अवाम पर मुनहसर है कि वो किसी जमात के हक में अपना वोट का हक इस्तेमाल करते हैं या फिर उन आज़ाद उम्मीदवारों के हक में वोट डालते हैं जिन्हें उनकी जमात के इंतखाबी निशान से ही महरूम कर दिया गया है। नाजरीन, हम प्रोग्राम में मुख्तलिफ हल्कों की सूरत हाल और वहाँ के अवाम के सियासी रुझानात और बुनियादी मसाइल से आपको आगाह करेंगे। एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि 8 फरवरी को वोट का हक ज़रूर लाजमी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आप वोट नहीं डालते तो फिर आपको मुल्की निज़ाम से शिकायत का कोई हक नहीं, क्योंकि जमहूरी माशरों में मुश्किलात और मसाइल का हल अवाम के मुंतखब नुमाइंदों से ही निकलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वोट इतना ताकतवर होता है आपका कि अगर आप वोट का इस्तेमाल करेंगे तो वही आपकी पाकिस्तान के मुस्तकबिल भी होगा। आम इंतखाबात की बात हो रही है, जैसे जैसे आम इंतखाबात करीब आ रहे हैं, कराची में भी सियासी पारा हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। अरीबा, कराची की बात करें तो वो काफ़ी अवाम वहाँ की पुरुमीद दिखाई दे रही है। आम इंतखाबात के बाद उनके और शहर के मसाइल हल होंगे, ये हर जो है ना इंसान यही उम्मीद और यही सोच के साथ आगे बढ़ता है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रजा वहाँ पर मौजूद है कराची के हल्का NH37 में। उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं कि वहाँ के मसाइल क्या हैं, लोगों का क्या कहना है, लोग कितने पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। जी बताइएगा मोहम्मद रजा। जी बिल्कुल, इलेक्शन की तारीख करीब आते ही गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। इस वक्त मैं NA 237 में मौजूद हूँ। यहाँ पर तकरीबन आबादी की बात की जाए तो 9 लाख से ज़ायद आबादी का ये हल्का है। इसके अलावा 4 लाख से ज़ायद जो है रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है। मसाइल की बात की जाए तो मसाइल जो बुनियादी मसाइल हैं, पानी, बिजली, गैस के, इसके अलावा बेरोज़गारी के काफ़ी यहाँ पर मसाइल का सामना है। इसके अलावा अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए, इस हल्के में महमूदाबाद, चनेसर कोट, आज़म बस्ती, इब्न सीना लाइन्स एरिया और दीगर इलाके जो है इसके अंदर शामिल हैं। अब इस तमाम तर हवाले से, मसाइल के हवाले से यहाँ पर हम शहरियों से भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है, वो किसको वोट देंगे। आइए जानते हैं कि शहरियों की क्या राय है इस हवाले से। आप लोगों की क्या राय है इलेक्शन के हवाले से? मुतमईन है, किसको वोट देंगे? वोट हम देंगे पीपल्स पार्टी को। क्या वजह आते हैं, किस वजह से देंगे? ये बस ये नया है, बिलावल पहले चक्कर वज़ीर आज़म आ रहे हैं, इसीलिए इसी को हम वोट देंगे, बिलावल भुट्टो को। आप लोगों के बुनियादी मसाइल क्या हैं, हल होंगे, किसको वोट देंगे? अस्सलाम वालेकुम यार, हमारे बुनियादी हल यही हैं कि जो भी इलेक्शन में खड़ा होता है सबसे पहले सारे बहुत नारे मारते हैं कि हम इलेक्शन होंगे, उसके बाद ये काम कराएंगे, वो कराएंगे, सब कुछ हो जाएगा। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, वज़ीर आज़म बन जाते हैं, वो आवाम को देखते भी नहीं है। ये इंसान है, कोई कुत्ते हैं जो रोड पे। सही है। आप लोगों के क्या मसाइल हैं, आप किसको वोट देंगे? हम किसी को नहीं वोट देना है। जिसको वोट देने वो वज़ीर आज़म बनना, अपनी जेबों पर ना बस घर में बैठ जाने हैं। आम गरीब आदमी यहाँ मेहनत करके खाने हैं। ये अवाम की राय है, उनका ये कहना है कि कुछ जमातों का भी नाम लिया, लेकिन ज़्यादातर आपने देखा कि जो शहरी हैं वो काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं और वो यही कहते हैं कि वोट लेने तो आ जाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद तमाम तर जो हुक्मरान हैं को नज़र नहीं आते और उनके जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल नहीं किए जाते। ये इलाका तो मैंने आपको दिखाया, आप दूसरे इलाके में इस हल्के के जाते हैं, वहाँ जानते हैं कि क्या मसाइल हैं। इलेक्शन के हवाले से जो है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम एनीवन, राइट। जो भी आता है, बेटा गया तो बेटी आ जाएगी, बाप गया तो बेटा आ जाएगा, ये बारियां लगी हुई हैं, ठीक है। और इसका हल कभी भी नहीं निकल सकता, ठीक है। इसकी वजह यह है कि एक छोटा सा शेर है, सर पे चढ़ के बोल रहे हैं पौधे जैसे लोग, पेड़ बने खामोश खड़े हैं कैसे कैसे लोग। जिसको अंगूठा नहीं लगाना आता वो लीडर बन जाता है। वो क्या रिसर्च करेगा, क्या इम्प्लीमेंट करेगा, क्या वो जो ना उसको हल करेगा? नहीं। न्यू जनरेशन आए, एक बंदा टीचर बनने के लिए क्या क्या डिग्रियां लेनी पड़ती हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है। सिर्फ एक लीडर के पीछे लग जाओ, बाद में मिनिस्टर बन जाओ, बस उसकी आंखें इधर लग जाती हैं और कुछ नहीं है।
जी, आपने चिनेसर गोट और पारसी कॉलोनी का जो इलाके हैं वहाँ के मसाइल और हालात के बारे में जाना। अब इस वक्त मैं महमूदाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर क्या मसाइल हैं, क्या लोगों को मुश्किलात का सामना है और वो इलेक्शन के हवाले से किसको वोट देंगे, उनसे भी मज़ीद जानते हैं। सैयद साहब ने काम माशाल्लाह अच्छे किए। अभी पानी के मसले हैं, कुछ हल हो जाएंगे, और गैस के मसले भी है, कुछ हल हो जाएंगे, कुछ हो गए, कुछ काम रहते हैं, एकदम तो नहीं होंगे ना। पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। पिछले साल की तरह इन्होंने बहुत मेहनत की, माशाल्लाह से इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, तो इस बार भी माशाल्लाह से पूरी उम्मीद हूँ मैं, इंशाल्लाह अच्छे नताइज मिलेंगे हमें। नाज़रीन, कराची के अवाम के मसाइल से हमें मोहम्मद रज़ा ने आगाह किया। रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहां असम्बली खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का PK 82 के वोटर्स गैस, बिजली, पानी और सीवरेज मसाइल पर उम्मीदवारों से नाराज हैं। उनका कहना है कि जिसको वोट देते हैं वो मुड़कर पूछता तक नहीं। मजीद क्या तफसीलात हैं, ये जानेंगे काशान अवान की इस रिपोर्ट में। सूबाई असम्बली का हल्का PK 82, जहाँ की कुल आबादी 3,75,000 से ज़्यादा है। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1,70,117 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 93,109, जबकि ख़वातीन वोटर 77,000 से ज़्यादा हैं। इस हल्के से गुज़श्ता इंतखाबात में PTI के आसिफ खान मुंतखब हुए थे। इस हल्के के मसाइल क्या हैं और किस हद तक वो हल हुए हैं, आइए यहाँ की आवाम से जानते हैं। जड़ा भी आया है, यही कहा है कि हमने ये तीर मार देंगे, वो तीर मार देंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, नौकरियां देंगे, कारोबार अच्छा होगा, अर्ज़ानी आएगी, हर चीज़ सस्ता हो जाएगा। लेकिन आज तक कोई चीज़ भी इस तरह नहीं हुआ है कि आवाम को कोई रिलीफ मिला है। महंगाई तो इतना ज़्यादा है कि बिल्कुल सांस नहीं ले सकता है, और पानी का भी मसला है, और गैस का भी सबसे बड़ा मसला है कि रात को तकरीबन 4-5 बार बिजली चला गया, आ गया 5-6 बार तकरीबन। बस यही मसाइल है, और क्या बताऊँ आपको, बहुत मसाइल है कि गिनने जो तक जाओगे, बस छोड़ दो। गैस महंगी हो रही है, बिजली महंगी हो रही है, बिल ऐसे ही आ रहे हैं, और बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई है। ये जितनी भी हुकूमतें आती हैं 5 साल के लिए अपना काम कर जाती हैं, एक हमारे लिए वोट के लिए आते कि एक करके आते हैं, फिर अपना मतलब पूरा हो जाता है तो फिर दोबारा नज़र ही नहीं आते। जो भी आता है कहता है कि हमें वोट दे दो, हम पेशावर से या पाकिस्तान को लंदन बनाएंगे या ये बनाएंगे वो बनाएंगे, मगर इस तरह कुछ भी नहीं होता। टैक्स भी सोच लो, ऐसे सब बातें ऐसे सोच लो। इधर पेशावर का तबाही है, तबाही। खैबर पख्तूनख्वा तो इतना कर्जदार है, इतना मकरूज है कि क्या बताएं आपको। जो भी आता है अपना जेब भरता है। ये लोग आकर हमें सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं कि 5 साल हमें वोट दे दो, हम तुम्हारे लिए ये मसले हल करेंगे। दूसरी बात ये है कि मसले हल ही नहीं कर सकते ये लोग। हम इस पे एतबार करके इसको वोट देकर और इस असम्बली तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिर ये लोग हमें इलाके में आकर किसी का पूछता भी नहीं है कि आपके क्या मसले हैं। गैस, बिजली, पानी और सीवरेज का निज़ाम, हल्के के मसाइल आपने सुने। आवाम सख्त नाला हैं, कहते हैं जिसको वोट देते हैं वो मुड़ कर नहीं पूछता। कैमरामैन आदिलज़ादा के साथ अवान, आज न्यूज़ पेशावर। बिल्कुल अरीबा, काशान अवान ने जिस तरीके से दिखाया कि हल्के के मसाइल क्या हैं और अवाम काफ़ी हद तक मायूस दिखाई देती है। डिफरेंट सूबों की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा के मनाजिर हमने आपको दिखाया कि यही हाल है। इसी तरीके से पंजाब के अंदर भी यही सूरत हाल है। इस्लामाबाद का रुख करें तो आम इंतखाबात चंद दिन की दूरी पर है, उम्मीदवारों की तैयारियां भी जोबन पर है, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा कि उम्मीदवार किस तरीके से अपने हल्के के अंदर काम करवाएं, क्योंकि काम कराना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि 3 हल्कों में कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं, लोगों के बैनर्स भी लग रहे हैं और तमाम तर गहमा गहमी जो है वो सराउंडिंग में दिखाई दे रही है। लेकिन अवाम को जो है जो मायूसी है उसको दूर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे नुमाइंदे यासिर नजर वहां पर मौजूद है। यासिर, बताइएगा किस तरह की गहमा गहमी वहां पर देख रहे हैं, लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी इलेक्शन की गेमा गेमी जो है वो जारी है। शहर इक़्तिदार के जो तीनों हल्के हैं यहाँ हम देख रहे हैं कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं, जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, रैलियाँ भी मुनक्कद की जा रही हैं, शहर को बैनरों से सजा दिया गया है। तो इस तरह मजमूई तौर पर जो कैंपेन है अब आखिरी मराइल में है और बड़ी गेमा गेमी जो है वो दिखाई दे रही है उम्मीदवारों की तरफ से। और मुख्तलिफ मार्केट्स जो हैं उनमें कैंप भी लगाए गए हैं, शहर में बैनर्स हैं, हर तरफ एक इलेक्शन की जो गेमा गेमी है
है अब शुरू हो चुकी है। अब जो इसके बाद मरहला शुरू होगा बड़े जलसों का मरहला होगा, जिसमें क्योंकि आखिरी जब दिन होते हैं उस दिनों में तमाम कारनर मीटिंग मुकम्मल करने के बाद तमाम लोगों से मुशावरती मीटिंग मुकम्मल करने के बाद बड़े जलसे जो हैं उनका इनेकाद किया जाता है। तो अब उसके लिए जो उम्मीदवार हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। इससे पहले डोर टू डोर जो कैंपेन थी अब वो मुकम्मल हुई है। तो इस तरह मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जो है यहाँ पे भी इलेक्शन की गेमा गेमी जारी है और इस तरह तमाम जो इंतज़ामात हैं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो है उनकी तरफ से भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। तो शहर इक़्तिदार के तीनों हल्के जो हैं इसमें चाहे वो दूर दराज के हों, करीबी इलाके हों, शहर के अंदरूनी शहर के हों, यहाँ पे इलेक्शन की गेमा गेमी दिन गुजरने के साथ अब मज़ीद बढ़ती दिखाई दे रही है। शहर इक़्तिदार की सूरत जानी रुख करेंगे लाहौर का, जहां पर हल्का NA 127 में भी सियासी गहमा गहमी बढ़ गई है। इस हल्के से बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अत्ता तारड़ से है। इस हल्के में तहरीक इंसाफ आज़ाद उम्मीदवार ज़हीर अब्बास खोकर की हिमायत कर रही है। इस हल्के के मसाइल क्या हैं और अवाम का रुझान किस तरफ है, ये जानते हैं अपने नुमाइंदा हसन अवान से। जी हसन, बताइएगा कि अवाम ने किससे उम्मीदें वाबस्ता की हैं? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम NA 127 के हल्का टाउनशिप में मौजूद हूँ और टाउनशिप के जो मसाइल हैं वो इंतहाई सरगर्म है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ी जो है वो तिजावजात का मामला है वो यहाँ पर क्लियर नहीं किए जा सके और उसके साथ साथ इस इलाके में जो है वो सीवरेज का निज़ाम और दीगर जो निज़ाम है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ जो है वो हिस्सा ले रहे हैं और उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो हैं वो कैंडिडेट हैं और उसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़हीर अब्बास खोकर जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इलाके के मसाइल जानेंगे, लोगों से पूछेंगे कौन कौन सी उनको मुश्किलात का सामना है। आया कि 2018 से 2024 तक कोई जो है उम्मीदवार आपके हल्के में आया है, आपकी मुश्किलात सुनी है या फिर नहीं, या फिर सिर्फ इलेक्शन के दिनों ही आपको नजर आते हैं। बोर्ड किसी ने नहीं देना। अच्छा, गैस 2-2 महीने हो गए, गैस नहीं आती पई। ठीक है, अबे हथ काले, भांडे काले, बुरे हाल होए हैं, कोई तरीका तो नहीं ना है। बोर्ड किनू देइए? सड़कें जो हैं वो टूटी हुई हैं। तिजावजात का मैंने बताया कि बहुत बड़ा मसला है जो तिजावजात का यहाँ पर है। आज शहरी मेरे साथ आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा इस इलाके में रहते हैं, किसको वोट दे रहे हैं इस दफा? हम जी नून लीग है। वो क्या वजह, नून लीग को क्यों? हम शुरू से नून लीग के वोट सपोर्टर हैं। कोई काम किया नून लीग ने ऐसा जिसकी वजह से वोट? सभी काम नून लीग ही कर रही है। अभी देखें यहाँ पे सड़कें टूटी हैं, पानी का मसला है, तिजावजात का मसला है, सारा लोग है इंशाल्लाह। 127 में हम PTI को। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम बस उसको लाइक करते हैं। अच्छा, कोई काम PTI के दौरे हुकूमत में कोई नजर आए हैं इस हल्के में? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, बहुत कुछ किया उन्होंने। लेकिन ये है कि जब से ये इलेक्शन का मसला हुआ है हमारी गैस नहीं आ रही। अच्छा, गैस 2 माह हो गए हैं, गैस हमारी नहीं आ रही। अच्छा, 2 महीने हो गए। गैस का बड़ा इशू। इसके अलावा और कौन कौन से मसाइल है इस हल्के में? हल्के में और इधर से पानी का मसला है। ठीक है, पानी नहीं साफ आता। ठीक है, और गटरों का पानी आता है। इलाके के मसाइल कम से कम 3 माह से गैस नहीं आ रही। ठीक है, सिलेंडर जला रहे हैं हम। ठीक है, और पहले कभी जाती नहीं थी, अब आती ही नहीं है। किसी ने काम कोई नहीं करता, ना गैस हैगी, ना बत्ती हैगी, ना लेना ना देना, टेंशन नहीं पै रहे हर वक्त, मेहनत मजदूरी करने पल्ले कख नहीं पैंदा पे। बस मेन यही है, पानी का मसला चल रहा है इधर और गैस का तो ओवरऑल चल रहा है मसला। तो पानी का तो जो मतलब 5 साल पहले था मसला, वो भी उस तरह का उस तरह ही है। पानी का जो है ना मेन मसला इशू है जो इधर। अरे मुझे आप बताइएगा, वो सेम इश्यूज हैं या और भी सड़कें या तिजावजात के जो मसले हैं इनको कोई हल करने नहीं आता? नहीं, वो ठीक है, सारा पानी साफ नहीं आ रहा पीने वाला, उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम है। पानी साफ नहीं आ रहा जी। NA 127 में तो पानी साफ नहीं आ रहा। लोग जो है वोट लेने के लिए इलाकों में आते हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो जलसे भी करते हुए हमें दिखाई दी है। अता तारड़ जो है वो डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ज़हीर खोकर, वो भी हल्के में जो है वो आते रहते हैं। लेकिन हल्के के जो हालात हैं वो इंतहाई बदतर है। वोट इस टाइम नून लीग का दे रहे हैं। अच्छा, कौन से ऐसे काम किए जिसकी वजह से नून लीग को? नून लीग के मंसूबे सारे हैं, ये सारा जो काम करवाया हुआ है, सारा रोड्स वगैरह का, सीपैक का, मोटरवे का सारा काम नून लीग ने करवाया हुआ है। क्या वजह, नून लीग ने ऐसे कौन कौन से? यार सारे काम करते हैं। दूसरे किसने किए हैं काम? किसी ने कोई काम नहीं किया, ना PP ने किया, ना PTI ने किया। आज़ाद तो वैसे किसी काम पे नहीं होते, इसके लिए काम हमारे नून की तरफ है। अभी भी लोग जो है वो बड़ी शिकायत कर रहे हैं, पानी के मसाइल है, गैस के मसाइल है। गैस का मसला है, गैस तो आ ही नहीं रही।
गुस्सा भी हैं और नला भी हैं और इनका बनता भी है। इलाके में रहते हुए इनको जो है वो सहूलियात, वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। जो उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन से पहले डोर टू डोर कैंपेन करके इनसे दावे बड़े बड़े करके जाते थे कि हम जो है आपके मुश्किलात को हल करेंगे, हम जो है पीने का साफ़ पानी लाएंगे, सीवरेज के निज़ाम बेहतर करेंगे, गैस को जो है वो आपके घर तक पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 2018 से मुस्लिम लीग नून की तो यहाँ से जीती, लेकिन अलबत्ता यहाँ पर जो है वो काम किसी किस्म के नज़र नहीं है। अभी भी लोगों की जो राय है वो मुख्तलिफ है। कोई PTI को देना चाह रहा है, कोई जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है और कोई जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। लेकिन अभी भी लोगों की जो राय है वो यही है कि जो हमारा काम करवाएगा हम उसी को वोट देंगे। लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन जो उम्मीदवार है यहाँ से, जो कैंडिडेट है जो यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इसके साथ तारड़ और इसका जहीर अब्बास खोखर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार है, वो यहाँ पर कैंडिडेट है। लेकिन डोर टू डोर हर किसी के कैंपेन जारी है, जलसे भी यहाँ पर किए जा रहे हैं, वर्कर कन्वेंशन भी किए जा रहे हैं। अवाम की मुश्किलात को अलबत्ता सुनने के लिए कोई राज़ी नहीं है। दावे वही पुराने हैं, वही बातें की जा रही हैं कि हम जो है आपकी मुश्किलात को दूर करेंगे, हमें आप वोट दें। तो वोट देने के बाद जो है वो किसी का यहाँ पर नामो निशान सामने नहीं आता। अलबत्ता वोट तक लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद हैं, डोर टू डोर आपको मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसे ही आप इनको वोट देते हैं ये उसके बाद गायब हो जाते हैं। 8 फरवरी को जो है वो इलेक्शन का दिन है, लोग जो है अपने हक़ राय इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं लोग जो है वो यहाँ से NA 127 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करते हैं, मुस्लिम लीग नून को, या फिर तहरीक से कामयाब करते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, देखा जैसे कि आपने मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल, हल्कों की सूरत हाल, और ये वो मसाइल हैं जो कि आप लोग के बुनियादी मसाइल हैं। पानी, बिजली, गैस जो कि बात की जा रही है, लोगों के पास मौजूद नहीं है, मैसर नहीं है। लोग जो है वो दर दर की ठोकरें खाने में मजबूर हो गए हैं और उनका बिल्कुल गिला जायज़ भी अरीबा, क्योंकि जिस तरह से लोग कहते हैं कि जो हमारे नुमाइंदे हैं वो वोट मांगने तो आ जाते हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी करते हैं, लेकिन ये जो बुनियादी मसाइल है इसके ऊपर फोकस नहीं करते और वोट लेने के बाद यहाँ से गायब हो जाते हैं। यही सूरत हाल एबटाबाद की भी है, जहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी जो कि एक मेजर मसला है, उसकी वजह से जो है वो लोग कैंपेन्स के अंदर या सियासी गहमा गहमी के अंदर ज्यादा जो है वो दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ने वहां पर लोगों से बात की है, उनसे जानते हैं। मोहम्मद शाहिद चौधरी वहां पर मौजूद है। मोहम्मद शाहिद चौधरी बताएगा लोगों का क्या कहना है, क्यों मायूस है वो नुमाइंदों से। जी बिल्कुल, एबटाबाद में भी इंतखाबात की गहमा गहमी जारी है। तमाम उम्मीदवार जो है अपने अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए हैं और अपना मंशूर पेश कर रहे हैं। इस हवाले से हम बात करते हैं। जी आप क्या कहते हैं इस हवाले से? आवाम की तरफ से बिल्कुल बेजारी का इज़हार है, क्योंकि गुज़श्ता कई अदवार से एबटाबाद में कोई इस तरह का मेकअप प्रोजेक्ट और कोई डेवलपमेंट का ऐसा काम नहीं हुआ कि जिसकी वजह से उम्मीदवार अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। लेकिन अब जो महंगाई की जो शरह है वो बहुत ऊपर जा चुकी है और लोग महंगाई की वजह से इलेक्शन से बिल्कुल दूर और बेजार हैं। देखिए जी, वही चेहरे बार बार घूम फिर के आ रहे हैं, कभी एक चेहरा होता है कभी दूसरा, लेकिन वही मखसूस चेहरे हैं और उन्होंने आवाम को बस एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। महंगाई अपने अरूज पे है, एक आम आदमी की दाल रोटी की फिक्र जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है। लेकिन इलेक्शन में हम ये देख रहे हैं कि कोई ख़ास मंशूर उन्होंने पेश नहीं किया है, वही पुरानी बातें, घिसी पिटी बातें। जी, जिस तरह आपने लोगों की बात सुनी कि वो भी नाउम्मीदी का शिकार हैं कि जो इंतखाबात में मुंतखब होकर आएंगे लोग, वो भी उनको कोई खातर खा मेगा प्रोजेक्ट या कि एबटाबाद के मसाइल के हल की उनको उम्मीद नजर नहीं आती। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में इलेक्शन और हल्कों से मुतालिक अवामी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। जिन हल्कों की सूरत हाल की बात कर रहे थे, डिफरेंट इशूज़ के ऊपर बात कर रहे थे जो आवाम के मेजर इशूज़ हैं। ऐसे में अगर हम सियासी जमातों की बात करें तो वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। सियासी गहमा गहमी इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर दिखाई दे रही है। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हमशीरा आसफा भुट्टो आज बदीन का दौरा करेंगी, वो जियालों से खिताब भी करेंगी। मज़ीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान अब्बास से। जी इमरान अब्बास, बताइएगा। देखिए, 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में ज़िला बदीन में भी गहमा गहमी इस वक्त उरूज पर पहुंच चुकी है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हमशीरा आसफा भुट्टो जरदारी वो बदीन का दौरा करेंगी। रैली की सूरत में यहाँ पर पहुँचेगी, जिसके बाद शाहनवाज चौक पर वो पहला खिताब करेंगी और फिर शहर का गश्त करते हुए अल्लाह वाला चौक पर दूसरा खिताब करेंगी। उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगी। शहर भर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परचमों से सजा दिया गया है, पेनाफ्लेक्स जो है वो भी लगा दिए गए हैं, सफाई सुथराई का काम भी चल रहा है, कारकुनान पुरजोश नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं जश्न का आज यहाँ पे समा लग रहा है। इंशाल्लाह आज हमारे शहीद बीबी की बेटी का बहुत बड़ा इस्तेमाल होगा। हमें महसूस हो रहा है कि बेनज़ीर साहिबा खुद आ रही है। आप देख रहे हैं जैसे जश्न का समा है,
और हम बहुत खुश हैं। आज शहीद बीवी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बेटी आसफा भुट्टो यहाँ पर बदीन आ रही है और हम जो है ना जोश व खरोश से उसे वेलकम करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान का यही कहना है कि वो भरपूर और पुरजोश जो है वो आसफा भुट्टो का इस्तकबाल करेंगे। इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसफा भुट्टो जरदारी बदीन पहुँचेगी। आज रैली और जलसे से खिताब करेंगी। नाज़रीन, आपको बताएं कि मालाकंड के एक कौमी और 2 सूबाई हलकों में भी इलेक्शन की सरगर्मियां इस वक्त उरूज पर हैं। इलेक्शन बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम भी तेज़ कर दी है। मालाकंड में हमारे नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। रफ़ीउल्लाह, बताइएगा क्या समा देख रहे हैं? इंतखाबी मुहिम तेज़ हो चुकी है। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह इन 9 मलाकंड में भी इंतखाबी गहमा गहमी है। एक कौमी और 2 सूबाई हल्कों PK 23 और PK 24 पर 51 उम्मीदवारान किस्मत आजमाई कर रहे हैं। 8 फरवरी के जनरल इलेक्शन में जिला मलाकंड के 4,68,451 वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 2,14,335 खवातीन वोटर्स भी शामिल है। इन 9 PK 23 और PK 24 में बड़ी सियासी पार्टियों पाकिस्तान पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ के साबिक अरकान अलावा 1 दर्जन से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवारान ने भी इंतखाबी मुहिम तेज कर दिया है और मुख्तलिफ मुकामात पर कार्नर मीटिंग्स और शमूलियती इज्तिमाआत का सिलसिला जारी है। 2018 के इलेक्शन की तरह 8 फरवरी के इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ के साबिक अरकान, पाकिस्तान पीपल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन और जिले इंतजामिया की जानिब से भी इलेक्शन की तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं और वोटर्स के लिए 347 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं, जिनमें 123 मर्द, 111 खवातीन और 113 कंबाइन पोलिंग स्टेशन शामिल है। कोहाट का रुख कर लेते हैं, जहां पर हल्का NA 35 और 3 सूबाई हलकों में आम इंतखाबात के लिए जारी मुहिम तेज हो चुकी है। इस वक्त कोहाट में सियासी सरगर्मियों के हवाले से बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अलीम हैदर। सैयद अलीम हैदर, बताइएगा कोहाट में कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं, अवाम कैसी तवक्कुआत रखे हुए हैं नुमाइंदों से? एक जानिब मौसम की सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर धुंध के बादल छाए हुए हैं और दूसरी जानिब सियासी बादल भी भरपूर छाए हुए हैं। हम अगर बात करें हल्का है NA 35 की तो हल्का NA 35 में अब्बास खान आफरीदी जो कि मुस्लिम लीग नून से हैं, उसके साथ साथ शहरियार खान आफरीदी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, साथ ही साथ गौहर खान सैफुल्लाह जो कि जमीयत उलमा इस्लाम से हैं। उनकी सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं, जल्द से जरूर जारी हैं, कार्नर मीटिंग जारी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सूबाई हलकों की, 3 सूबाई हलकों की, तो 3 सूबाई हलकों में दारादाम खेल का ट्राइबल एरिया भी शामिल हो गया है। वहाँ पर बहुत से नए चेहरे मैदान में हैं, जिसमें उमर हयात जो कि सूबाई मेंबर हैं अवामी नेशनल पार्टी के, याकूब खान। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो अमजद खान आफरीदी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोहाट में जो है वो सियासी गहमा गहमी जो है वो बहुत ज़्यादा उरूज पर है। रोडों पर फ्लैक्स लगाए गए हैं, साथ साथ बड़े बड़े इश्तिहारात भी नस्ब किए गए हैं। अरीबा, मुख्तलिफ हलकों शहरों में मुख्तलिफ सूबों के अंदर सियासी गहमा गहमी तो अपने उरूज पर दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर एक ये पैदा होता है, क्या ये जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं ये 8 फरवरी तक ही ये गहमा गहमी को मेंटेन रखेंगे या इसके बाद भी आवाम को पूछा जाएगा? वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से पहले हम हलकों के मसाइल डिस्कस कर रहे थे। इलेक्शन की बात करें तो जब इलेक्शन की डेट आई थी तो उस वक्त कहा जा रहा था कि सर्द मौसम में इलेक्शंस बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे, इनको मुलतवी कर देना चाहिए। लेकिन जो ही इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो जो इंतखाबी मुहिम है वो बहुत तेज़ी पकड़ ली है इंतखाबी मुहिम ने। अगर कोयटा का रुख करें तो कोयटा के सर्द मौसम में इंतखाबी गर्मा गर्मी भी अपने उरूज पर है। कोयटा के हल्के NA 263 और PB 42 में दर्जे हरारत भी बढ़ गया है। हल्के में अक़लियती ईसाई बरादरी भी इलेक्शन के लिए पुरजोश है। वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खालिद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। खालिद, बताइएगा कि इस हल्के में अवाम के मसाइल क्या हैं और वोटर्स अपने लिए कैसा नुमाइंदा मुंतखब करना चाहते हैं? जिस वक्त मैं मौजूद हूँ कौमी असम्बली के हल्के NA 263 और सूबाई असम्बली के हल्के PB 42 में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हैं और ये मुनफरिद इलाका है जहाँ इलेक्शन की गहमा गहमी वाकई नज़र आ रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ज़रा खान मंदुखेर साहब। उनसे जानना चाहेंगे कि वो किस अज़म और जज्बे के साथ इस लोगों के दरमियान में आए। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए हमने
किसी पार्टी ने भी इतना वर्क नहीं किया जितना हमने किया है। आपको पता है कि सब पार्टियों ने किसी और मज़हब को प्रमोट करने के लिए रिज़र्व सीट में उनको लिए हैं। तो हमने स्पेशली सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाहिद जमात है कि हमने फ़र्स्ट प्रायोरिटी पर क्रिश्चियन कम्युनिटी को रखा कि वो लोग आए और अपने लोगों की आवाज़ उठाए, और जहाँ तक हमसे हो सके हम इंशाअल्लाह ताला हर फोरम पर इनकी आवाज़ भी उठाएंगे, इनकी मुश्किलात भी हल करेंगे। जी नाजरीन, जैसा कि यहाँ के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार ज़रक खान ने कहा है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता, इसीलिए उन्होंने तरजीह बुनियादों पे यहाँ अपनी कार्नल मीटिंग का इनेकाद किया है। लोगों का जो बुनियादी मसला है वो यहाँ पे सबसे जो बुनियादी मसला है वो पानी की फराहमी है, और इसके अलावा गैस प्रेशर की जो कमी का मसला है उसके हल के लिए, चूँकि और बिजली का भी जो मसला है, चूँकि ये दोनों मसले वफाक से जुड़े हुए और सूबाई असम्बली से जुड़े हुए हैं, इसलिए लोगों की तवक्कुआत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें तरजीह दी जाएगी। अरीबा, सियासी गहमा गहमी की तो और वो देख भी रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों के अंदर खूब सियासी गहमा गहमी जारी है, लेकिन कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर मायूब चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं, या हैरान कुन बोलूँ तो ये गलत ना होगा, क्योंकि खैरपुर की अगर हम बात करें, वहाँ से उम्मीदवार को सोने का ताज पहनाने पर इलेक्शन कमीशन ने महकमा खुराक के मुलाजिम को आज तलब कर लिया है। मजीद जानेंगे सीनियर रिपोर्टर काजी आसिफ से। जी काजी आसिफ, बताइएगा। जी, महकमा खुराक का हेड क्लर्क है अकबर अली लाचारी, और क्लर्क जो इतना बड़ा होता नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने उम्मीदवार पसंद के उम्मीदवार को सोने का ताज पहनवा दिया, और इतनी बड़ी रकम वो कहाँ से लाया, और इस किस्म की बात जो है वो जो कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन का है उसकी खिलाफ की है, तो उस पर आज इलेक्शन कमीशन ने उनको तलब किया है, और उनसे ये जवाब तलबी होगी कि वो इलेक्शन कमीशन के जो ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ काम कैसे कर रहा है, और ये रकम कहाँ से आई जो उन्होंने सोने का ताज पहनवा दिया इतने छोटे मुलाजिम को। जी ठीक है, अपडेट कर रहे थे काजी आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, इतनी महंगाई के अंदर सोने के ताज पहना दिया गया है अरीबा, जहां आवाम जो है वो गुर्बत और महंगाई से परेशान दिखाई दे रही है। ऐसे में अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार है उनको सोने का ताज पहनाना हैरान कुन तो है। कश्मीर की तरफ चलते हैं, जहां हल्का NA 191 और PS 4 में भी सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद है, शफीक अहमद, उनसे मजीद जानते हैं। जी, क्या कहना है आवाम का? बिल्कुल, कश्मीर में भी इलेक्शन की गहमा गहमी जोरों शोर से जारी है। मैं इस वक्त हल्का NA 191 में मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि जो हल्का NA 191 है, इसमें 5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम फे और तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार वो मद्दे मुकाबिल हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का NA 191 के जो गुड्डू सिटी है वहीं पे। यहाँ से जो हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि इस इलेक्शन के बारे में वो क्या कहते हैं। तो मैं इस बार पुरजोश हूँ। इस बार डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के NA 191 से सरदार अली जान मज़ारी को वोट दूंगा। जी इंशाल्लाह हम पाकिस्तान पीपल पार्टी सरदार अली जान साहब को देंगे। सर हमारा वोट जो है अली जान मज़ारी का PP पार्टी। सर हमारा कहना तो यही है कि जो भी आए इस आवाम के लिए, आवाम की खिदमत के लिए आए, यानी कि अगर जो भी आता है, पिछले जो भी हुकूमत के गुजरे हैं, जिन्होंने भी हुकूमत की है, उन्होंने आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। हमारी तो अल्लाह तबारक व तआला तो इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर है, तो वो रब ताला हर चीज़ पे कुदरत रखता है। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी यही दुआ है कि या अल्लाह हमें अच्छा हुक्मरान अता फरमाए। जी देखिए, हम जो वोट देना चाहेंगे सरदार सलीम जान मज़ारी को, क्योंकि वही हमारा बड़ा है, उसके अलावा और किसी को नहीं देंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि अगर ओवरऑल हल्का NA 191 की बात की जाए तो हल्का NA 191 में जो टोटल रजिस्टर्ड वोट हैं वो 4,99,958 वोट हैं, जिनमें से 2,70,270 वोट मर्द, जबकि 2,29,688 वोट खवातीन के वोट हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये हल्का जो है कश्मीर गुड्डू से लेके जैकमाबाद के इलाके ठुल तक गया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ यहाँ की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। हर पार्टी इस पर पुरुमीद है कि इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। देखेंगे कि जो 8 फरवरी के जो इलेक्शन का दिन होगा, वहीं पे जो है ना, जो किस्मत की देवी है वो किस करवट बदलेगी। नाजरीन, जहां पर इलेक्शन करीब आते ही इंतखाबी मुहिम जो है वो तेज़ी अख्तियार कर गई है, वहीं पर खैबर की तहसील बाड़ा में कबायली अजला के फाटा कौमी जरगे ने इलेक्शन से बायकॉट का ऐलान कर दिया है। जरगे का मुतालबा है कि कबायली अजला का इंजमाम वापस लिया जाए। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जाकिर आफरीदी से। जी जाकिर, बताइएगा क्या मामला है ये? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला खैबर तहसील बाड़ा में जहाँ
एक तरफ पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन का इनेकाद किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ फाटा कौमी जरगा ने जो इलेक्शन का बाइकाट किया है और यहाँ पर एक जलसे का इनेकाद किया है जो पूरे कबायली अजला से मुशरान ने इसमें शिरकत की है। इनका मुतालबा है कि जो कबायली अजला का जो इंजमाम हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के साथ उनको मुस्तरद करते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में जो फाटा इंजमाम के हवाले से केस चल रहा है इनके लिए भी एक ट्रिब्यूनल बन जाए, एक बेंच बनाया जाए ताकि इनका फैसला भी हो। इनका एक ही मुतालबा है जो इंजमाम हुआ है इनको वापस किया जाए और कबायली अजला के अवाम के उमंगों के मुताबिक रेफरेंडम के जरिए इसका फैसला किया जाए कि आया कबायली एक आज़ाद जैसे पहले ही तय रहना चाहते हैं या कबायली अपने लिए सुबह और या खैबर पख्तूनख्वा के साथ इंजमाम चाहते हैं, इसका रेफरेंडम किया जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने इलेक्शन से मुतालिक और हलकों से मुतालिक अवाम के जो मसाइल हैं, जो शिकायत हैं, वो आप तक पहुँचाई हैं। पूरे मुल्क में इस वक्त इंतखाबी मुहिम जो है वो अपने उरूज पर है। सियासी जमातें रोज़ जो हैं वो अपने जलसे कर रही हैं, पावर शो दिखा रही हैं, लेकिन कुरत क्या लगता है कि 8 फरवरी को जो हमारी बात होती है कि 8 फरवरी को आप वोट देने ज़रूर निकलें, ना सिर्फ जलसों को देखें बल्कि ये भी देखिए कि अवाम के लिए काम कौन सी जमात कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है और इसी को मद्देनजर रखते हुए आगे आपने अपना वोट कास्ट भी करना है, क्योंकि वोट अगर आप ये कह रहे हैं कि हम नहीं कास्ट करेंगे तो ये आपका नुकसान है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अवाम के हाथों में है, आप जिसको चुनेंगे वही पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी बनाएगा, क्योंकि ये नुमाइंदे आपके लिए काम करके दिखाएंगे। जो पहले कर चुके उस पर ज़ाहिर है मिट्टी डालनी चाहिए और आगे बढ़कर एक नए मुस्तकबिल की सोच को रखते हुए वोट कास्ट करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।